सो भाई लोगों, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की जो मोस्ट प्रोबेबली तुमने भी नहीं सोची होगी कि हम जितना भी कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड में ही देखते हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि हम कॉमेडी मूवीज़ के लिए बॉलीवुड पर रिलाई कर रहे हैं। नहीं विश्वास हो रहा? तो हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा है सदर इंडस्ट्री में? RRR, KGF, विक्रम, सीतारामम, विक्रांत रोना, कंतारा, ये सब डिफरेंट जॉनर से हैं और हाँ, थोड़ी थोड़ी कॉमेडी सब में दिख जाती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्योर कॉमेडी फिल्म की। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ऐसी कॉमेडी मूवीज़ बन रही हैं। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि पिछले साल कितनी कॉमेडीज मूवीज़ आई हैं, तो 2-3 ही याद आ रहे थे, जिसमें भूल भुलैया 2, सर्कस, फोन भूत, बच्चन पांडे, डॉक्टर जी। अगर सोशल कॉमेडी को अलग रखें तो डॉक्टर जी भी नहीं आएगी। तो बात ऐसी है, एक तो इतनी कम कॉमेडी मूवीज़ बन रही हैं, प्लस उसमें भी कई सारे तो एक बार भी देखने लायक नहीं थी। सर्किस की बात करूँ तो मैंने हाल ही में देखी, इसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं किया। साला ये काम फरहाद सामजी का ही है, लेकिन फिल्म चलाने के लिए रोहित शेट्टी को आगे कर दिया है। बंदे का ऐसा स्टाइल ही नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, इसके अलावा भी फोन बहुत वर्क करी थी, लेकिन वो मूवी ऐसी थी जो हमेशा वर्क नहीं कर सकती। क्रिएटर्स को पता था कि फिल्म में कुछ प्लॉट नहीं है और ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑन सेट और पहले से भी कई सारे पॉप कल्चर रेफरेंस डाले गए, जिसकी वजह से ढेर सारे कॉमेडी एलिमेंट्स ऐड हुए मूवी में, जो वर्क भी कर जाती है, लेकिन ये हमेशा वर्क नहीं कर सकती। एट द एंड कॉमेडी मूवीज का मतलब सिर्फ पॉप कल्चरल रेफरेंस नहीं होता, बल्कि नेचुरल सिचुएशनल बेस्ड कॉमेडी प्लस पावरफुल प्लॉट भी होती है। भूल भुलैया 2 मे भी बॉक्स ऑफिस में वर्क कर गई हो, लेकिन उसका कॉमेडी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जो हम लोग बार बार देखेंगे। प्लॉट भी सेम था, और जिसने अलोन देखी है बिपाशा बासु की, वो उसे पता था कि प्लॉट उससे भी रिसेंबल कर रही थी। तो उसकी कॉमेडी बस एक बार काम चल जाती है, लेकिन हमेशा नहीं चल सकती है। अब बात करें उस जनरेशन की, तो सोच के आंखों में अलग चमक आ जाती है, लेकिन ये फेस कैम वीडियो नहीं है तो ऑफ कोर्स तुम नहीं देख सकते। मैं बात कर रहा हूँ 20s की, जब 20वीं सदी तो आ गई थी, लेकिन लोगों का रहन सहन सिंपल ही था, जिसमें रोजमर्रा के दिन में लोग मजे के लिए बड़े रेस्टोरेंट नहीं जाते थे, डोमिनोज, मैकडी, ये सब नहीं होता था। हम एंजॉयमेंट के लिए अपनी बोरिंग जिंदगी से निकल कर फिल्म का मजा फैमिली के साथ लेते थे, ज्यादातर टीवी पे, और उसमें भी वो प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म्स आ जाती थी तो दिन ही बन जाता था यार। और कई सारी ऐसी मूवीज बनी है, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, चुप चुप के, आवारा पागल दीवाना। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो पता चलेगा नीरज वोरा और प्रियदर्शन कहीं ना कहीं इन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे रिपोर्ट्स आई थी कि नीरज वोरा के निधन से पहले ही हेरा फेरी 3 की स्टोरी आधी लिखी जा चुकी थी, तो सोचने वाली बात यही है कि इस स्टोरी को पूरी लिखी किसने, कि अब शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। और न्यूज़ यही आ रही है कि इसे फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन और क्या ही रीजंस होंगी डायरेक्टर को छुपाने की। अब जो भी हो, जो प्रोमो रिसेंटली शूट हुआ है, जल्दी आने ही वाला है, उसमें तो पता चल ही जाएगा। तो यही फेलियर चल रही है बॉलीवुड की मूवीज का। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि प्रोड्यूसर्स ऐसे लोगों को फिल्म सौंप रहे हैं जो इसके लायक तक नहीं है। उन लोगों का क्या हिसाब किताब चल रहा है समझ नहीं आता। अगर पहले पता होती कि जो 2014 की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट थी, जो देखा जाए तो एंजॉय किया था हम लोगों ने, पंच लाइनर्स पे हंसी आ गई तो चल गई पिक्चर, लेकिन पहले पता होता कि फ्यूचर में सारी कॉमेडी फिल्म उसी आदमी को मिल जाएंगी और रिजल्ट क्रेंजी कॉमेडी होने वाली है, तो उल्टा हम लोग उसे हेट देते कि फरहाद सामजी जैसे लोगों को इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा काम ही ना मिले। लेकिन अब हेट भी कम पड़ रही है, जितने फरहाद सामजी के काम है वो देख के ऑडियंस को रोना आ जाता है कि ये कॉमेडी है, तो इससे अच्छा कॉमेडी हम यूट्यूब पर देख लेंगे, और सच में इनसे अच्छा ही फ्री में देखने को मिल जाता है। तो इतना ज्यादा खराब काम करके भी ऐसे आर्टिस्ट इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, तो नो डाउट बॉलीवुड में अर्जुन कपूर, सोनम कपूर जैसे बड़े आर्टिस्ट भी रहेंगे। तो अब जब फरहाद सामजी को हेरा फेरी 3 मिल ही रही है, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि प्रियदर्शन को ही वापस लाओ, क्योंकि अब उनके पहले के काम और अब वही कॉमेडी उनसे भी नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन के टाइम ही आई थी ना हंगामा 2, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके फेलियर के जो हमें भी नहीं पता। हम बस अजम्पशन लगा सकते हैं कि मे बी नीरज वोरा की स्क्रीन प्ले नहीं थी, या भागम भाग हेरा फेरी जैसे किसी फिल्म का रीमेक थी, वैसे ये किसी का रीमेक नहीं थी। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें नहीं घुसते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रियदर्शन को ही लाओ, लेकिन आप TVF की तरह क्यों नहीं काम कर सकते? TVF के जितने भी क्रिएटर्स हैं ज्यादातर न्यू कमर्स हैं और न्यू टैलेंट्स को चांस देते हैं। और अगर TVF भी सिर्फ जान पहचान में काम कर रही होती तो दीपक कुमार मिश्रा की हमें पंचायत तक देखने को नहीं मिल पाती। तो जब तक ये प्रोड्यूसर्स अपनी जान पहचान से आगे नहीं बढ़ेंगे और न्यू कमर्स को चांस नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता कि अच्छी खासी प्योर कॉमेडी फिल्म देखने को मिले, क्योंकि इनके एक जोक को पास करने में इतने लोगों से अप्रूवल जाता है कि उसमें ज्यादातर तो अमीरों की पॉलिश कॉमेडी बन जाती है।
और कॉमन लोग ऐसी कॉमेडी पर हंसेंगे या पहली वाली कॉमेडी पे। तो अगर न्यू कॉमर्स को चांस देते बॉलीवुड में तो हम इस पे वीडियो नहीं बना रहे होते कि बॉलीवुड का कॉमेडी एरा खत्म हो रही है। तो तुम्हें याद है लॉकडाउन से पहले एक फिल्म बनी थी लूट केस, जो थिएटर में रिलीज होते होते रह गई थी, फिर उसे लॉकडाउन में OTT पर रिलीज की गई थी। उसमें ज़्यादातर नए राइटर्स एंड डायरेक्टर्स को चांस मिला था और उसकी कॉमेडी सीन्स फोर्स नहीं लगती थी और नेचुरली हम उसके जितने भी कॉमेडी एलिमेंट्स थे उस पर हम लोग हंसते हैं और फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हैं। तो अगर उन्हें काम मिल रहा होता है राजेश कृष्ण और कपिल सावंत जिसने लूट केस बनाई थी, तो वो खाली नहीं बैठे होते अभी तक। ऑडियंस में से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक्टर्स पहले जितना एफर्ट्स नहीं लगा रहे। तो जैसा कि हाल ही में जॉन लीवर ने कहा था कि पहले स्क्रिप्ट रहती थी जिसमें ऑन टाइम इम्प्रोवाइजेशन करके उसे और ज़्यादा फनी बनाते थे हम लोग, लेकिन अब स्क्रीन प्ले में कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स होते ही नहीं है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना स्क्रिप्ट के ऑन टाइम हम उस मोमेंट में कॉमेडी डालें, जो पॉसिबल नहीं है। आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, संजय मिश्रा, जॉनी लीवर, सिद्धार्थ जाधव, राजपाल यादव। बस एक राइटर चाहिए जो स्क्रीन प्ले अच्छे से लिखे और डायरेक्टर जो उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करे, बस दैट्स इट। और जब तक इस इंडस्ट्री में नए लोग को चांस नहीं मिलता तब तक ऐसे ही अमीरों की सो कॉल पॉलिश्ड कॉमेडी चलती रहेगी। वीडियो के एंड होने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट कि ये मिथ है कि बड़े एक्सपीरियंस एक्टर्स बॉलीवुड के अब न्यू कॉमर्स के साथ काम नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं इसके मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि थालापति ने भी जब एटली के साथ काम किया था तो वो एक्सपीरियंस नहीं थे। सेम गोज फॉर कार्ती, वो भी बड़े एक्टर है। इसका मतलब कि नए लोग के साथ काम ही नहीं करेंगे तो वो भी सेम टिपिकल फिल्म के साथ फंस के रह जाएंगे। न्यू प्रोडक्टिव फिल्म कभी आ ही नहीं पाएगी। तो कई थी मास्टर, विक्रम कोई बनती ही नहीं। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो में थोड़ी भी सच्चाई मिली हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, 1K कराना है। टिल देन स्टे क्लासी, बी हैप्पी।